स्पीडी बुक है, तो स्पीडी बुक का अभी तक हम लोग 32 क्लास करा चुके हैं। ये हमारा 33वां क्लास है। इसमें हम लोग देखेंगे, ये टोटल तकरीबन 80 क्लास में बुक कंप्लीट हो जाएगा। आरआरबी रांची 11/4/2004, आरआरबी रांची 11/4/2004। भारत का प्रथम तेल क्षेत्र डिगबोई है। भारत का जो प्रथम तेल क्षेत्र है डिगबोई है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार अंतर्राष्ट्रीय समक्ष हेतु प्रदान किया जाता है। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय समझ हेतु प्रदान किया जाता है। वायुमंडलीय परत आयनोस्फीयर का संबंध बेतार संचार से है। वायुमंडल परत आयनोस्फीयर का जो संबंध है बेतार संचार से है। गोवा सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। गोवा जो है सन 1961 ईस्वी में आज़ाद हुआ था। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद है। सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, रामकृष्ण मिशन 1897 में बना था। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में बना था। जिन्ना ने 1940 में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। जिन्ना ने 1940 ईस्वी में भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। हड़प्पाई स्थल लोथल गुजरात में अवस्थित है। हड़प्पाई स्थल जो है लोथल गुजरात में अवस्थित है। दूसरा विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को शुरू हुआ था। दूसरा विश्व युद्ध जो है 1 सितंबर 1939 को शुरू हुआ था। खून को बहाने से रोकने में विटामिन के का भाग लेता है। खून को बहने से रोकने में विटामिन के भाग लेता है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कीड़ों के बारे में अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। मलगुडी डेज के लेखक आर के नारायण हैं। मलगुडी डेज के लेखक जो है आर के नारायण हैं। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने पढ़कर सुनाया था। विजयवाड़ा कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। विजयवाड़ा जो है कृष्ण नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद देखेंगे, प्रदेशों को राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि 3 वर्ष होती है। प्रदेशों को राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि जो होती है 3 वर्ष होती है। उसके बाद देखेंगे, शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ। शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में हुआ। आरआरबी चंडीगढ़ 2/5/2004, आरआरबी चंडीगढ़ 2/5/2004। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र सेक्टर का सह अस्तित्व होना। मामा भांजी मंदिर बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर जो है बारसूर छत्तीसगढ़ में है। स्पोडिजिटल का नामक रोग मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिजल नामक रोग जो है मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। उसके बाद आगे देखेंगे, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। रेलवे इकाई बेंगलोर पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। रेलवे इकाई बेंगलोर जो है पहिया तथा धुरी का निर्माण करता है। राजस्थान नहर जो है सतलज नदी के जल ग्रहण करती है। राजस्थान नहर जो है सतलज नदी के जल ग्रहण करती है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, मैटूर बांध कावेरी नदी पर अवस्थित है। मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर अवस्थित है। उसके बाद नंदा देवी चोटी कुमाऊं हिमालय का भाग है। नंदा देवी जो चोटी है कुमाऊं हिमालय का भाग है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका है। सरिस्का पक्षी अभ्यारण्य राजस्थान में। सरिस्का जो पक्षी अभ्यारण्य है राजस्थान में है। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था। ब्रिटिशों द्वारा प्लासी का जो युद्ध है 1757 ईस्वी में सिराजुद्दौला के साथ लड़ा गया था, द्वारा नहीं। शब्द आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। शब्द जो है आरपीएफ का अर्थ होता है रेलवे सुरक्षा बल। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर है। उसके बाद हम लोग देखेंगे, एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थान का संबंध मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्थान का जो संबंध है मौलिक अधिकार के सुरक्षा से है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का जो मुख्यालय है जेनेवा में है। डोंगरी भाषा का संबंध जम्मू कश्मीर से। डोंगरी भाषा का जो संबंध है जम्मू कश्मीर से है। ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। ब्राज़ील जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में अवस्थित है। गोलकुंडा किला तेलंगाना राज्य में स्थित है। गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना राज्य में स्थित है। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव जो है चोकिला अय्यर थी। उसके बाद देखेंगे,
इसके बाद हम लोग देखेंगे RRB रांची 9/5/2004, RRB रांची 9/5/2004। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है, मल्टी आर्ट केंद्र जो है भारत भवन भोपाल में है। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक कहलाता है, सिक्कों का जो अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्टोमेटिक कहलाता है। पृथ्वी एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो चंद्रमा है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रापोस्फियर में होता है। सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जिसमें मौसम की अवस्थाएं बदलती है ट्रापोस्फियर में होता है। मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है, मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक चट्टान है। उसके बाद अगले हम लोग देखेंगे लीनिंग टावर पीसा इटली में स्थित है, लीनिंग टावर जो है पीसा इटली में स्थित है। भारत मसालों में काली मिर्च अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है, भारत जो है मसालों में काली मिर्च से अधिक मुद्रा अर्जित करता है। जापान की मुद्रा का नाम येन है, जापान की मुद्रा का नाम येन है। कैलोरी उष्मा की यूनिट है, कैलोरी जो है उष्मा की यूनिट है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आता है। उसके बाद देखेंगे कृष्णा सागर बांध कावेरी नदी कर्नाटक में है, कृष्णा सागर बांध जो है कावेरी नदी कर्नाटक में है। सात पगोडा का संबंध महाबलीपुरम से है, सात पगोडा का जो संबंध है महाबलीपुरम से है। शुष्क सेल प्राथमिक सेल होता है, शुष्क सेल जो होता है प्राथमिक सेल होता है। चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट वेबर है, चुंबकीय फ्लक्स की यूनिट जो है वेबर है। टेलीग्राफी का आविष्कार मार्कोनी ने किया था, टेलीग्राफी का जो आविष्कार है मार्कोनी ने किया था। दूर संचार क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है, दूर संचार के क्षेत्र में WLL वायरलेस इन लोकल लूप का संक्षिप्त रूप है। उसके बाद हम लोग देखेंगे रडार कार्य कोहरा से प्रभावित होता है, रडार कार्य जो है कोहरा से प्रभावित होता है। स्फिग्नोमैग्नोमीटर रक्तचाप मापता है, स्फिग्नोमैग्नोमीटर रक्तचाप मापता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 प्लस हाफ H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है CaSO4 प्लस N2 प्लस नहीं N2 हाफ H2O होता है। RRB बेंगलोर 30/5/2004, RRB बेंगलोर 30/5/2004। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जमशेदपुर में है, राष्ट्रीय धातुक्रम लेबोरेटरीज जो है जमशेदपुर में है। अतिचालक की प्रतिरोधकता शून्य होती है, अतिचालक की प्रतिरोधकता जो होती है शून्य होती है। फ्यूज का प्रतिरोध उच्च तथा गलनांक निम्न होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है तथा गलनांक निम्न होता है। परम शून्य ताप का मान -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, परम शून्य ताप का जो मान होता है -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वायुमंडलीय दाब को आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है, वायुमंडलीय दाब को आकस्मिक घटाव तूफानी मौसम को दर्शाता है। फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का द्विस्थितिक युक्त है, फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार का जो है द्विस्थितिक युक्त है। प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है, प्रकाश का जो रंग होता है तरंगदैर्घ्य द्वारा निश्चित किया जाता है। ध्वनि की इकाई डेसिबल होती है, ध्वनि की जो इकाई होती है डेसिबल होती है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह बुध है, सूर्य का जो सबसे निकट ग्रह होता है वो बुध होता है। बुध के जीवन के संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं, बुध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक मैथिली शरण गुप्त हैं। उसके बाद देखेंगे एक बाइट 8 बीट का समूह होता है, एक बाइट जो होता है 8 बीट का समूह होता है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला से संबंधित है, उस्ताद जो जाकिर हुसैन है तबला से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, भूकंप की जो तीव्रता है रिएक्टर स्केल से मापा जाता है। हम्पी में विजयनगर राजवंशों को खंडर है, हम्पी में विजयनगर राजवंशों का खंडर है। हम्पी कर्नाटक में है, हम्पी जो है कर्नाटक में है। हेमावती कावेरी की सहायक नदी है, हेमावती जो है कावेरी की सहायक नदी है। मॉनिटर का एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। इसके बाद आके देखेंगे रडार पद्धति विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है, रडार पद्धति जो है विद्युत चुंबकीय तरंग पर कार्य करती है। इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है, इंजन की चाल मापने के लिए टेकोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी, प्रमुख राजवंश संस्थापक एवं राजधानी, राजवंश संस्थापक राजधानी, राजवंश संस्थापक राजधानी।
हर्यक वंश संस्थापक था बिंबिसार, राजधानी थी राजगिरी। हर्यक वंश का जो संस्थापक था बिंबिसार था, राजधानी थी राजगिरी थी। मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त मौर्य था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश के जो संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी। शुंग वंश के जो संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग थे, राजधानी पाटलिपुत्र थी। सातवाहक वंश के संस्थापक सिमुक थे, राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहक के जो संस्थापक थे सिमुक थे, राजधानी तो थी प्रतिष्ठान थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त से राजधानी पाटलिपुत्र थी। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त से राजधानी पाटलिपुत्र थी। उसके बाद देखेंगे पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति थे, इनकी राजधानी जो थे थानेश्वर या कन्नौज थी। पुष्यभूति वंश के जो संस्थापक थे पुष्यभूति थे। उसके बाद थानेश्वर या कन्नौज इनकी राजधानी थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी वाराणसी थी। गढ़वाल वंश के संस्थापक चंद्रदेव थे, राजधानी वाराणसी थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांची थी। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु थे, राजधानी कांची थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के जो संस्थापक थे विजयालय थे, तो राजधानी तंजौर थी। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे दंती दुर्ग, राजधानी थी मानेखेट। राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे दंती दुर्ग थे। उसके बाद राजधानी उनकी मानेखेट थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी लाहौर या दिल्ली थी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे, राजधानी लाहौर या दिल्ली थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थी, राजधानी किलोखरी थी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थी, राजधानी किलोखरी थी। तुगलक वंश के संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी दिल्ली थी। तुगलक वंश के संस्थापन गयासुद्दीन तुगलक थे, राजधानी दिल्ली थी। उसके बाद देखेंगे लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थी, दिल्ली राजधानी थी दिल्ली और आगरा। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थी, राजधानी दिल्ली और आगरा थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, राजधानी तंजौर थी। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे, तंजौर राजधानी थी। होयसल वंश के संस्थापक विष्णुवर्धन थे, राजधानी द्वार समुद्रम थी। होयसल वंश के संस्थापक थे विष्णुवर्धन थे, राजधानी द्वार समुद्र थी। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश के संस्थापक हसन गंगू थे, राजधानी गुलबर्गा थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर थी। पाल वंश के संस्थापक गोपाल थे, राजधानी मुंगेर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी अजमेर थी। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव थे, राजधानी अजमेर थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल स्थल नदी उत्खननकर्ता ईस्वी। स्थल नदी उत्खननकर्ता ईस्वी हड़प्पा जो पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। उत्खनन करवाया था दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। उत्खनन करवाया है दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो है जो है वो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी ने इनका खोज किया था 1922 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान में सिंध नदी के किनारे है। राखलदास बनर्जी ने इनका उत्खनन करवाया था 1921 ईस्वी में। कालीबंगा जो है राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1953 में खोज करवाया था। कालीबंगा का जो वो राजस्थान में है, आपका घग्गर नदी के किनारे है। बीबी लाल एवं बीके थापर ने 1993 में इसका उत्खनन हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे चनहुद्रो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार है, 1931 में इनका खोज करवाया था। चनहुद्रो जो है वो पाकिस्तान में है, सिंध नदी के किनारे है। गोपाल मजूमदार ने 1931 ईस्वी में इनको उत्खनन करवाया था। लोथल और गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे हैं। रंगनाथ राव ने इनका खोज किया था 1955 से 62 ईस्वी में। लोथल जो है गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे है। रंगनाथ राव ने 1955 से 62 ईस्वी में इनका खोज करवाया था। रोपड़ जो है पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में खोज किया था। रोपड़ जो है पंजाब नदी के किनारे पंजाब पर है, सतलज नदी के किनारे है। यज्ञदत्त शर्मा ने 1953 से 56 में इनका खोज करवाया था। उसके बाद देखेंगे प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रमुख बौद्ध संगीति है सभा समय स्थल शासनकाल। सभा समय स्थल शासनकाल। प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईस्वी में, राजगिरी में हुई थी। शासनकाल था अजातशत्रु। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में हुई थी, स्थान था राजगिरी, शासन था अजातशत्रु। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी, ये वैशाली में हुई थी, काला अशोक के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी में हुई थी, वैशाली में, काला अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र में, अशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी 250 ईस्वी में हुई थी, पाटलिपुत्र में, अशोक के समय हुआ था।
चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ईस्वी के प्रथम शताब्दी में हुआ था, कुंडलवनम कश्मीर में कनिष्ठ के शासनकाल में हुआ था। उसके बाद देखेंगे जैन संगीति। प्रथम जैन संगीति 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र के समय हुआ था, इसके अध्यक्ष थे। उसके बाद शासन था चंद्रगुप्त मौर्य का। सभा जो हुआ था, प्रथम सभा हुआ था आपका 300 ईसा पूर्व में हुआ था, स्थान था पाटलिपुत्र में, अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, शासन था चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय सभा जो हुआ था 512 ईस्वी में, बहुत सारा गैप हो गया था, इसका करीब करीब 812 ईस्वी का गैप हुआ था इसमें। स्थान था बल्लभी, गुजरात में हुआ था, अध्यक्ष थे देवधरी क्षमा श्रवण थे, अध्यक्ष थे। द्वितीय जो बौद्ध संगीति हुआ था, जैन संगीति बौद्ध संगीति ने जैन संगीति 512 ईस्वी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में हुआ था, अध्यक्ष थे देवधरी क्षमा श्रवण थे। उसके बाद इस टॉपिक से जो भी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। ये तकरीबन आपका 200 पेज तक इस बुक का कंप्लीट हो चुका है। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में होता। फ्यूज का प्रतिरोध होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो निम्न होता है। उसके बाद देखेंगे फ्यूज का जो गलनांक होता है, तो फ्यूज का जो आपका गलनांक होता है वो निम्न होता है। सॉरी, फ्यूज का प्रतिरोध उच्च होना चाहिए, सॉरी ये गलत हो गया। फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है, फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है उच्च होता है, इसका गलनांक निम्न होता है, इसलिए इसमें इलेक्ट्रिक हाई वोल्टेज पास होता है। फ्यूज का जो गलनांक होता है वो निम्न होता है, फ्यूज का जो गलनांक होता है निम्न होता है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? तो आपका हो जाएगा जमशेदपुर में स्थित है। राष्ट्रीय धातुकर्म लेबोरेटरी कहाँ पर स्थित है? जमशेदपुर में स्थित है। उसके बाद देखेंगे किस प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? तो इसकी अवधि हो सकती है 3 वर्ष हो सकती है। किस प्रदेश राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है? तो हो सकती है 3 वर्ष हो सकती है। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ अवस्थित है? तो ये आपका हो जाएगा गुजरात में है। हड़प्पाई स्थल लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। उसके बाद देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? तो ये आपका हुआ था 1972 में। भारत एवं पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में हुआ था। गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? तो गोवा जो आपका हुआ था ये आपका 1961 में हुआ था। गोवा किस वर्ष आज़ाद हुआ था? 1961 में हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो ये आपका हो जाएगा चोकिला अय्यर थी। भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? चोकिला अय्यर थी। डोगरी किस राज्य की भाषा है? तो डोगरी आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का भाषा है। डोगरी किस राज्य की भाषा है? हिमाचल प्रदेश का भाषा है। उसके बाद देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपर भारत के किस राज्य में है? तो आपका हो जाएगा पंजाब में। हड़प्पा सभ्यता के स्थल रोपर भारत के किस राज्य में है? ये पंजाब में है। उसके बाद आगे देखेंगे बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? तो आपका हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त है। बुद्ध के जीवन के संबंधित नाटक यशोधरा के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 1897 में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी? 1897 में। खून की थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। खून को थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा होता है? विटामिन के होता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे हर्यक वंश के संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का जो आपका संस्थापक था बिंबिसार था। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो आपका बिंबिसार था। हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती जो आपका सहायक नदी हो जाएगा कावेरी की सहायक नदी है। हेमावती किसकी सहायक नदी है? कावेरी की सहायक नदी है। उसके बाद देखेंगे गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक था। गुलाम वंश के संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कालीबंगा जो स्थित है घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद देखेंगे
प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी 1483 ईस्वी में ईसा पूर्व में हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। 483 ईसा पूर्व में हुई थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? तो इसका आपका उत्खनन जो आपका करवाया था राखलदास बनर्जी ने करवाया था। मोहनजोदड़ो की खुदाई उत्खनन किसने करवाया था? राखलदास बनर्जी ने करवाया था। उसके बाद देखेंगे टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया? तो इसका जो आपका आविष्कार किया था मार्कोनी ने किया था। टेलीग्राफी का जो आविष्कार किसने किया था? मार्कोनी ने किया था। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपका टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इंजन की चाल मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखेंगे सरिस्का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो आपका हो जाएगा राजस्थान में। सरिस्का अभ्यारण्य जो है किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में स्थित है। सातवाहक वंश के संस्थापक कौन थे? तो उसके जो संस्थापक आपको सिमुक थे। सातवाहक वंश के संस्थापक कौन थे? सिमुक थे। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो आपका हुआ था राजगिरी में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर हुई थी? राजगिरी में हुआ था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो चौहान वंश का जो आपका संस्थापक था वासुदेव था। चौहान वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है एन नाम से। जापान की मुद्रा को किस नाम से जाना जाता है? एन नाम से जाना जाता है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा तेलंगाना में स्थित है। गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद देखेंगे कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा घग्गर नदी के तट पर स्थित है। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? घग्गर नदी के तट पर स्थित है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो मामा भांजा जो मंदिर है बारसूर छत्तीसगढ़ में है। मामा भांजा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बारसूर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अलग ही एक मंदिर है मामा भांजा मंदिर। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का जो आपका युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में हुआ था। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितने किलोमीटर है? तो आपका हो जाएगा 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो विषुवतीय व्यास है कितनों किलोमीटर है? 12,756 किलोमीटर है। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो आपका संपन्न हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम जैन सम्मेलन कहाँ पर संपन्न हुआ था? पाटलिपुत्र में संपन्न हुआ था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो आपका हो जाएगा उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। कर्क रेखा किन राज्य से होकर नहीं गुजरती है? उड़ीसा से होकर नहीं गुजरती है। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका जो संस्थापक था दंती दुर्ग था। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग था। उसके बाद हम लोग देखेंगे तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध साम्राज्य का शासक कौन था? तो इसका जो आपका शासक था अशोक था। तृतीय बौद्ध संगीति के समय मगध का साम्राज्य का शासक कौन था? अशोक था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो आपका संपन्न हुआ था बल्लभी गुजरात में हुआ था। द्वितीय जैन संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? बल्लभी गुजरात में संपन्न हुआ था। इसके बाद हम लोग देखेंगे उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो इसका आपका संबंध हो जाएगा तबला से। उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तबला से। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो ये आपका संपन्न हुआ था कुंडल वन में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पर संपन्न हुआ था? कुंडल वन में संपन्न हुआ था। उसके बाद देखेंगे द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध के शासक कौन था? तो इसके मगध के जो आपका शासन होगा यह आपका काला अशोक था। द्वितीय बौद्ध संगीति के समय मगध का शासक कौन था? काला अशोक था। ध्वनि की इकाई क्या होती है? तो ध्वनि की जो आपका इकाई होता है डेसिबल होती है। ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। इसके बाद देखेंगे मालगुडी डेज के लेखक कौन है? मालगुडी डेज के जो आपका लेखक हो जाएगा आर.के. नारायण है। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर.के. नारायण हो जाएगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये ऋग वेद है। सबसे प्राचीन वेद जो कौन सा है? ये आपका ऋग वेद हो जाएगा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी जो आपकी राजधानी थी मान्यखेट थी। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहाँ पर थी? मान्यखेट थी। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर। मेटूर बांध किस नदी पर अवस्थित है? कावेरी नदी पर। इसके बाद देखेंगे आरआरबी रांची 9/5/2004। आरआरबी रांची 9/5/2004। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का जो प्रयोग है इंद्र के लिए हुआ है।
भारत में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की तिथि 1 अप्रैल है। भारतीय में वित्तीय वर्ष का प्रारंभ होने की जो तिथि है 1 अप्रैल है। भारतीय जनसंघ की स्थापना श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की। भारतीय जनसंघ की जो स्थापना है श्याम प्रसाद मुखर्जी ने की थी। उसके बाद आगे देखेंगे, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 दिसंबर को जो है यूनिसेफ के दिवस के रूप में मनाया जाता है। रुपये का सिक्का भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। रुपये का जो सिक्का है भारत में पहली बार शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया। हांगहो नदी चीन का शोक कहा जाता है। हांगहो नदी जो है उस चीन का शोक कहा जाता है। प्रथम बार भारत में IAS की परीक्षा 1947 में हुई थी। प्रथम बार भारत में IAS की जो परीक्षा है 1947 में हुई थी। अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक श्री शंकराचार्य थे। अद्वैत सिद्धांत के जो प्रतिपादक थे श्री शंकराचार्य थे। उसके बाद देखेंगे, पालीताना मंदिर भगवान नगर गुजरात में स्थित है। पालीताना मंदिर जो है भगवान नगर गुजरात में स्थित है। सेलखिरी हिंद महासागर में स्थित है। सेलखिरी जो है हिंद महासागर में स्थित है। कालहारी रेगिस्तान दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। कालहारी रेगिस्तान जो है दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका बोत्सवाना में है। सहारा मरुस्थल उत्तरी अफ्रीका में। सहारा मरुस्थल जो उत्तरी अफ्रीका में है। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। पृथ्वी पर ध्रुवीय व्यास उसके विषुवतीय व्यास से 42 किलोमीटर कम है। मानसून के कारण हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। मानसून के कारण जो है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व मेघालय में है। नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय में है। उसके बाद आगे देखेंगे, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही दिन और रात होता है। RRB अजमेर 23/5/2004। RRB अजमेर 23/5/2004। प्रकाश का रंग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। प्रकाश का जो रंग होता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। सूर्य के जो ऊर्जा का जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। उसके बाद आगे देखेंगे, बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। बाहरी सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। हमारी आकाशगंगा की आकृति सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की जो आकृति है सर्पिलाकार है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। मैग्मा भूगर्भ से पिघला पदार्थ है। मैग्मा जो है भूगर्भ से पिघला पदार्थ होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस प्रभाव के उत्तरदायी गैस जो है कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके बाद देखेंगे, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6 होता है। अल्ट्रावायलेट किरणों से ओजोन गैस रक्षा करती है। अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है ओजोन गैस रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देता है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है। 46.80% है। पृथ्वी की भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है ऑक्सीजन होता है। 46.80% है। इसके बाद देखेंगे, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है। एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी है। एक तत्व दूसरे तत्व में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने की प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मिलाकर 99% बनता है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन के प्रतिशत मिलाकर 99% बनता है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे RRB सिकंदराबाद 20/6/2004। RRB सिकंदराबाद 20/6/2004। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटे लगता है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में चंद्रमा को लगभग 27 दिन 8 घंटे लगता है। सर्वप्रथम ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया था। सर्वप्रथम जो है ब्रायन लारा ने चौहरा शतक लगाया था। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ में, शरीर की सबसे बड़ी जो हड्डी है फीमर जांघ में अवस्थित है।
उसके बाद देखेंगे गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में अवस्थित है। गोमतेश्वर की जो मूर्ति है कर्नाटक में अवस्थित है। गायकवाड़ बड़ौदा का शासक था। गायकवाड़ जो था बड़ौदा का शासक था, बड़ौदा नहीं, गायकवाड़ जो है बड़ौदा का शासक था। आंध्र प्रदेश में पहला मुख्यमंत्री टी प्रकाशम थे। आंध्र प्रदेश के जो पहला मुख्यमंत्री थे टी प्रकाशम थे। सबसे कम वर्षा लेह में होता है। सबसे कम वर्षा जो होता है वो लेह में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। कोलाबा पॉइंट मुंबई में है। कोलाबा पॉइंट जो है आपका मुंबई में है। उसके बाद देखेंगे बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला एक ग्रह वाइजर 1 है। बृहस्पति ग्रह का अध्ययन कराने वाला ग्रह जो है वाइजर 1 है। सुपरसोनिक विमान आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। सुपरसोनिक जो विमान होता है आयनमंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र हाइड्रोफोन कहलाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला जो यंत्र होता है हाइड्रोफोन कहलाता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग ग्राम पंचायत होता है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग जो होता है ग्राम पंचायत होता है। कवियों को माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे पोलियो विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। पोलियो जो है विषाणु द्वारा होने वाला बीमारी है। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। झंडा गीत को श्यामलाल गुप्ता ने लिखा था। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। ग्रेट ब्रिटेन में संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है। मुसोलिन इटली का निवासी था। मुसोलिन जो था इटली का निवासी था। आरआरबी बंगलोर 27/6/2004। आरआरबी बंगलोर 27/6/2004। चैंपियंस ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से। चैंपियंस ट्रॉफी का जो संबंध है क्रिकेट से है। सिम का संक्षिप्त रूप सब्सक्राइबर ऑडिटी मॉड्यूल है। सिम का जो संक्षिप्त रूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल है। एक फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एक फोटो विद्युत सेल जो होता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। हम्पी विजयनगर राज्य का अवशेष है। हम्पी जो है विजयनगर राज्य का अवशेष है। हम्पी जो है विजयनगर राज्य का अवशेष है। ताल कावेरी मैसूर में है। ताल कावेरी जो है मैसूर में है। नंदी हिल्स बंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। नंदी हिल जो है बंगलोर शहर के पास बसा हुआ है। उसके बाद देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड भाप चूने को पानी में सफ़ेद कर देता है। कार्बन डाइऑक्साइड का भाप जो होता है चूने के पानी को सफ़ेद कर देता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। अक्षर दहोसा का संबंध साक्षरता से है। अक्षर दहोसा का जो संबंध है साक्षरता से है। नेत्रावती नदी दक्षिणी की ओर बहती है। नेत्रावती जो नदी है दक्षिण की ओर बहती है। धान की खेती प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। धान की जो खेती होती है प्रतिरोपित बुआई द्वारा होती है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक बरगूर रामचंद्र पप्पा है। अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक जो है बरगूर रामचंद्र पप्पा है। उसके बाद देखेंगे प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। प्रतिजन जो है प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। वृंदावन एक्सप्रेस चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। वृंदावन एक्सप्रेस जो है चेन्नई और बेंगलोर के बीच चलती है। उसके बाद देखेंगे CAS संक्षिप्त रूप है कंडीशन एक्सेस सिस्टम होता है। CAS का संक्षिप्त रूप है कंडीशनल एक्सेस सिस्टम होता है। उसके बाद आगे देखेंगे केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की उत्तराखंड स्थापना 1947 में स्थित है। केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर रुड़की जो है उत्तराखंड की स्थापना 1947 में स्थित है। US 64 भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। US 64 जो है भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। भारत के प्रमुख जलप्रपात एवं स्थिति। जलप्रपात स्थिति जोग या गरसोप्पा साबरमती नदी कर्नाटक में है। जोग या गरसोप्पा जलप्रपात जो है श्रावती नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम है कावेरी नदी कर्नाटक में है। शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात है गोकक नदी कर्नाटक में है। गोकक जलप्रपात है गोकक नदी कर्नाटक में है। हुडुरु जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी झारखंड में। हुडुरु जलप्रपात है स्वर्णरेखा नदी झारखंड में है। यन्ना जलप्रपात है नर्मदा नदी गुजरात में। यन्ना जलप्रपात है नर्मदा नदी गुजरात में है। उसके बाद देखेंगे
भारत की फसलों एवं अग्रणी राज्य, भारत की फसलें एवं अग्रणी राज्य, फसल राज्य, लौंग जो है तमिलनाडु, लौंग तमिलनाडु, गेहूं गन्ना आलू मसूर है उत्तर प्रदेश, गेहूं गन्ना आलू मसूर है उत्तर प्रदेश, संतरा है महाराष्ट्र, संतरा जो है महाराष्ट्र में, मूंगफली कपास गुजरात में, मूंगफली कपास गुजरात में, अंगूर जो है नासिक में होता है, अंगूर नासिक में, दलहन सोयाबीन चना मध्य प्रदेश में, दलहन सोयाबीन चना जो है मध्य प्रदेश में, चावल जूट पटसन पश्चिम बंगाल में, चावल जूट पटसन पश्चिम बंगाल में, कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक में, कॉफ़ी सूरजमुखी सुपारी कर्नाटक में, चाय जो है असोम में, चाय जो है असोम में, काजू अदरक काली मिर्च केरल में, काजू अदरक काली मिर्च केरल में है, तंबाकू हल्दी मक्का आंध्र प्रदेश में, तंबाकू हल्दी मक्का जो है आंध्र प्रदेश में, केसर सेब जम्मू कश्मीर में, केसर सेब जो होता है जम्मू कश्मीर में, रबड़ इलायची मसाला केरल में, रबड़ इलायची मसाला केरल में, ज्वार अरहर प्याज अंगूर महाराष्ट्र में, ज्वार अरहर प्याज अंगूर महाराष्ट्र में। उसके बाद देखेंगे बाजरा सरसों राजस्थान में, बाजरा सरसों जो है राजस्थान में, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य, भारत के खनिज एवं अग्रणी राज्य, कोयला है झारखंड में, कोयला है झारखंड में, कोयला झारखंड में, सीसा जिप्सम गैलेना राजस्थान, सीसा जिप्सम गैलेना राजस्थान, तांबा हीरा चूना पत्थर मध्य प्रदेश, तांबा हीरा चूना पत्थर मध्य प्रदेश। उसके बाद देखेंगे टीन हो जाएगा छत्तीसगढ़, टीन छत्तीसगढ़, सोना लौह अयस्क कर्नाटक, सोना लौह अयस्क कर्नाटक, चांदी जस्ता राजस्थान, चांदी जस्ता राजस्थान, लिग्नाइट तमिलनाडु, लिग्नाइट जो है तमिलनाडु, यूरेनियम निकेल झारखंड, यूरेनियम निकेल झारखंड, मैग्नीज बॉक्साइड उड़ीसा, मैग्नीज बॉक्साइड उड़ीसा, पेट्रोलियम महाराष्ट्र, पेट्रोलियम जो है महाराष्ट्र, अबरक एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश, अबरक एस्बेस्टस आंध्र प्रदेश। उसके बाद देखेंगे संगमरमर ग्रेनाइट राजस्थान, संगमरमर ग्रेनाइट राजस्थान, कोबाल्ट टंगस्टन राजस्थान, कोबाल्ट टंगस्टन राजस्थान, थोरियम केरल, थोरियम केरल। देश के प्रमुख राष्ट्रीय फूल, देश के प्रमुख राष्ट्रीय फूल, देश राष्ट्रीय फूल, देश राष्ट्रीय फूल ऑस्ट्रेलिया है, वैतल है, ऑस्ट्रेलिया का जो है वैतल है, फ्रांस का है लिली है, फ्रांस का जो है लिली है, आयरलैंड का है सोमरॉक है, आयरलैंड का जो है सोमरॉक है, मैक्सिको का है डहालिया है, मैक्सिको का जो है डहालिया है, कनाडा का है सफ़ेद लिली, कनाडा का जो है सफ़ेद लिली है। उसके बाद देखेंगे जर्मनी का कौन फ्लावर है, जर्मनी का जो है कौन फ्लावर है, भारत का है कमल, भारत का जो है कमल है, यूनाइटेड किंगडम का गुलाब है, यूनाइटेड किंगडम का गुलाब है। उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको हम लोग देखेंगे। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, तो ये कमल हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, कमल हो जाएगा। भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से आरंभ होता है, तो ये आपका हो जाता है 1 अप्रैल से, भारत में वित्तीय वर्ष किस तिथि से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो सहारा मरुस्थल आपका हो जाएगा उत्तरी अफ्रीका में है, सहारा मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, उत्तरी अफ्रीका में है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा इंद्र के लिए हुआ है। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा इंद्र के लिए हुआ है। कालहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। कालहारी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है, दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो आपका हो जाएगा शरावती नदी पर है। गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर स्थित है। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका जाना जाता है माखनलाल चतुर्वेदी। भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जाना जाता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कोबाल्ट पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो कोबाल्ट पॉइंट जो आपका स्थित हो जाएगा मुंबई में स्थित है। कोबाल्ट पॉइंट कहाँ पर स्थित है, मुंबई में स्थित है। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, मुसोलिनी जो आपका निवासी था इटली का निवासी था। मुसोलिनी कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। उसके बाद देखेंगे हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश है। हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, मध्य प्रदेश है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है, तो सोना का सबसे कर्नाटक है। सोना का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, कर्नाटक है। उसके बाद देखेंगे अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है, तो इसका आपका हो जाएगा अर्थतंत्र से है। अक्षर दसोहा शब्द का संबंध किससे है, अर्थतंत्र से है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है गैस कौन सा है,
तो ये आपका हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? तो ये आपका हो जाएगा 46.80 हो जाएगा। भूप्रपट्टी में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 46.80 हो जाएगा। फ्रांस का राष्ट्रीय फूल क्या है? तो फ्रांस का जो आपका राष्ट्रीय फूल लिली है। फ्रांस का जो राष्ट्रीय फूल क्या है? ये आपका हो जाएगा लिली हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे, चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चांदी का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य राजस्थान है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आपका राजस्थान हो जाएगा। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? तो ये आपका आता है पिघले द्रव के रूप में बाहर आता है। मैग्मा किस रूप में पृथ्वी से बाहर आता है? पिघले द्रव के रूप में बाहर आता है। इसके बाद देखेंगे, थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा केरल में है। थोरियम का सबसे बड़ा भंडार कहाँ पर स्थित है? केरल में है। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? तो चैंपियन ट्रॉफी का आपका संबंध क्रिकेट से। चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे है? क्रिकेट से है। उसके बाद देखेंगे, नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? तो ये आपका प्रवाहित होती है दक्षिण की ओर। नेत्रावती नदी किस ओर प्रवाहित होती है? दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक असम है। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? असम है। असम है। सुपरसोनिक विमान किस मंडल को हानि पहुंचाता है? तो ये आपका पहुंचाता है आयन मंडल को। सुपरसोनिक विमान जो है किस मंडल को हानि पहुंचाता है? आयन मंडल को हानि पहुंचाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा है? तो पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र है हाइड्रोफोन है। पानी के अंदर जो ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है उसको हम लोग हाइड्रोफोन कहते हैं। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत की मात्रा हवा में मौजूद हो जाता है? तो 99% होता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन दोनों मिलकर कितने प्रतिशत मात्रा हवा में मौजूद होता है? तो ये आपका हो जाएगा 99%। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा राजस्थान है। संगमरमर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। रुपया नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासन में ढाला गया था? तो ये आपका ढाला गया था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। रुपया का नाम का सिक्का भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में ढाला गया था? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में ढाला गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे, चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ये हांगहो नदी को कहा जाता है। चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है? हांगहो नदी को कहा जाता है। भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? भारत में अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? इसका हम लोग देखेंगे, ये आपका किया था शंकराचार्य ने किया था। शंकराचार्य ने किया था। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन है। उसके बाद देखेंगे, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु में मिलता है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक लिग्नाइट कोयला मिलता है? तमिलनाडु में मिलता है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा लेह में होती है। भारत के किस क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? तो ये आपका हो जाएगा लेह में होती है। सबसे कम वर्षा लेह में होती है। सबसे ज़्यादा मासीराम में होती है। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? तो गायकवाड़ जो आपका शासक था ये आपका हो जाएगा बड़ौदा का था। गायकवाड़ कहाँ का शासक था? बड़ौदा का था। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो ये आपका किया गया था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के। मदन मोहन मालवीय के द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? बनारस विश्वविद्यालय की, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कावेरी नदी पर। शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कावेरी नदी पर। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर है। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर है। उसके बाद देखेंगे, केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। केसर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये आपका जम्मू कश्मीर है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये आपका हो जाएगा, ये फीमर होता है, जांघ में जो होता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर होता है, जंघा में होता है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? तो यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य झारखंड है। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा हो जाएगा? झारखंड है।
यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 11 दिसंबर को। यूनिसेफ दिवस कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। उसके बाद देखेंगे संतरा की खेती कहाँ पर अधिक होती है? तो ये आपका हो जाएगा नागपुर में अधिक होती है। संतरा की खेती कहाँ पर अधिक होती है? नागपुर में होती है। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? तो इसका हो जाएगा ग्राम पंचायत हो गया। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा हो जाएगा? ग्राम पंचायत हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार है? तो ये आपका हो जाएगा सर्पिलाकार है। हमारी आकाशगंगा की आकृति किस प्रकार है? सर्पिलाकार है। उसके बाद लोग देखेंगे आरआरबी अजमेर 25/7/2004। आरआरबी अजमेर 25/7/2004 थी। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया था। सन 1000 ईस्वी में दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया। शकों ने सौराष्ट्र में शासन किया और सन 1000 ईस्वी के दौरान महमूद गजनी ने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। मराठाओं के कार्यकाल में चौथ एक कर था। मराठाओं के शासनकाल में चौथ जो था एक कर था। भारत के राष्ट्रपति का अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। भारत के राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को सौंपता है। उसके बाद देखेंगे दो भिन्न समुदायों के बीच का संक्रांति क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। दो भिन्न समुदायों के बीच का जो संक्रांति क्षेत्र होता है इकोटोन कहलाता है। संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। संवैधानिक सभा द्वारा भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। भाखड़ा बांध पंजाब के सतलज नदी पर है। भाखड़ा बांध जो है पंजाब की सतलज नदी पर है। शिव शांति स्तूप राजगीर में है। शिव शांति जो स्तूप है राजगीर में है। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। आर्य जो है सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाली नदी जो आपका है पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटा गया घाटी कैनियन होता है। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे की ओर बहने वाली नदी द्वारा काटी गई गहरी घाटी कैनियन होता है। लॉर्ड वेलेस्ली के शासन के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना को टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। लॉर्ड वेलेस्ली के शासनकाल के दौरान घटित महत्वपूर्ण घटना में टीपू सुल्तान की हार और मृत्यु थी। भारत सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। भारत सेवक समाज की जो स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध के रूप में स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू किया गया था। उसके बाद देखेंगे भारत का विभाजन माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। भारत का जो विभाजन है माउंटबेटन प्लान द्वारा हुआ था। गंगा सागर प्रोजेक्ट उत्तराखंड राज्य में है। गंगा सागर जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड राज्य में है। योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। योग दिवस जो है 21 जून को मनाया जाता है। आरआरबी रांची 8/8/2004। आरआरबी रांची 8/8/2004। रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। कंप्यूटर का जनक चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। कंप्यूटर का जो जनक है चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रेत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता था। डिक्टाफोन यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किए गए स्रोत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जा सकता है। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंट पेपर अखबारी कागज मिले के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में नेपानगर न्यूज प्रिंटिंग पेपर अखबारी कागज मिले लिए प्रसिद्ध है। विश्व व्यापक संगठन का पूर्ण नाम गैट था। विश्व व्यापक संगठन का जो पूर्ण नाम है वो गैट है। उसके बाद आगे देखेंगे बेरलॉन पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। बेरलॉन पुरस्कार जो है कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। पेनिसिलिन का जो खोज था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का प्रधान मीर बकी था। अकबर के शासनकाल में मिलिट्री विभाग का जो प्रधान था मीर बकी था। पेरिस सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद देखेंगे वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। वनस्पति घी के उत्पादन में हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। भटनागर पुरस्कार का संबंध विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से है। भटनागर पुरस्कार का जो संबंध है विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र से है। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। सौर मंडल की खोज कोपरनिकस ने किया था। लोटस एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। लोटस जो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान गोबी है। एशिया का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है गोबी है। उसके बाद देखेंगे भारत के
झींगी का सबसे बड़ा आयात देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। भारत के झींगी का सबसे बड़ा आयातक देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। लाल रक्त का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त का जो निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। यहूदियों का पूजा स्थल सिनेगोन कहलाता है। यहूदियों का जो पूजा स्थल है सिनेगोन कहलाता है। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनी थी। श्रीमती इंदिरा गांधी 1966 ईस्वी में प्रधानमंत्री बनी थी। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे, इसके बाद हम लोग देखेंगे आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004। आरआरबी सिकंदराबाद 22/8/2004। तारों के परिवार में सूर्य का लाल दानव कहा जाता है। तारों के परिवार में सूर्य को लाल दानव कहा जाता है। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन 1956 से संबंध प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली थे। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन 1956 संबंध प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फैजल अली थे। अमेजन नदी ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में बहती है। अमेजन नदी जो है ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका में बहती है। इसके बाद देखेंगे 1928 में भारत में ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। 1928 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता था। भारत में हिंदी भाषा में प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। भारत में हिंदी भाषा की प्रथम पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रारंभ की गई थी। अबिंदुकता एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अभिबिंदुकता और एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर की आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। क्रिकेट के गेंद की परिधि 20.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। क्रिकेट गेंद की जो परिधि होती है 22.3 से 22.9 सेंटीमीटर तक होती है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है रल्सस वाइपर है। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला जो सांप होता है रल्सस वाइपर है। उसके बाद आगे देखेंगे संविधान के अंतर्गत भारत के न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय से प्राप्त है। संविधान के अंतर्गत भारत में न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। सुब्रमण्यम भारत के आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। सुब्रमण्यम भारती को आधुनिक तमिल शैली का पिता कहा जाता है। मानव के शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मानव के शरीर में इंसुलिन अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। मिर्जा गालिब फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। मिर्जा गालिब जो थे फारसी तथा उर्दू के महान कवि थे। उसके बाद देखेंगे पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख नृत्य है। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004। आरआरबी अहमदाबाद 29/8/2004। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से। वर्धा आंदोलन का संबंध महात्मा गांधी से। सेबी संबंधित है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। सेबी जो संबंधित है सेक्रेटरी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से है। HIV का संबंध एड्स से। HIV का जो संबंध है वो आपका हो जाएगा एड्स से है। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। टाइगर वुड्स का संबंध गोल्फ से। सानिया मिर्जा का संबंध टेनिस से। सानिया मिर्जा का जो संबंध है टेनिस से है। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। भारत का जो मानक समय है इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है। गोलकुंडा हैदराबाद में अवस्थित है। गोलकुंडा जो है हैदराबाद में अवस्थित है। हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। हम्पी का जो खुला संग्रहालय है कर्नाटक में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है। विश्व का सबसे गहरा गर्त जो है मेरियाना गर्त है। उसके बाद देखेंगे जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कोलकाता में स्थित है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। पंजाब के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज है। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी सतलज नदी है। जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से। जयंतिया जनजाति का संबंध मेघालय राज्य से है। सबसे अधिक तेल शोधक कारखाना जामनगर में पाया जाता है। सबसे अधिक तेल शोधन कारखाना जामनगर में पाया जाता है। सातताल झील उत्तराखंड में स्थित है। सातताल जो झील है उत्तराखंड में स्थित है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम को 5 खिलाड़ी होता है। बास्केटबॉल के खेल में प्रत्येक टीम को 5 खिलाड़ी होता है। सिद्धार्थ के सारथी का नाम चन्ना है। सिद्धार्थ के सारथी का जो नाम है उसका नाम है चन्ना है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
प्रमुख देश और राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पशु, देश और राष्ट्रीय पशु। ऑस्ट्रेलिया का कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का कंगारू। भारत का बाघ है, भारत का बाघ है। न्यूजीलैंड का कीवी है, न्यूजीलैंड का कीवी है। कनाडा का वीवर है, कनाडा का जो है वीवर है। जापान का है आइस बीस है, जापान का जो है आइस बीस है। उसके बाद देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका का गंजा ईगल है, संयुक्त राज्य अमेरिका का है गंजा ईगल है। नीदरलैंड का शेर है, नीदरलैंड का शेर है। प्रमुख भारतीय दर्शन, प्रमुख भारतीय दर्शन। दर्शन संस्थापक, न्यायिक दर्शन महर्षि गौतम है, न्यायिक दर्शन है महर्षि जो है गौतम है। सांख्य दर्शन है महर्षि कपिल है, सांख्य दर्शन महर्षि कपिल है। मीमांसा दर्शन महर्षि जैमिनी है, मीमांसा दर्शन है महर्षि जैमिनी है। उसके बाद देखेंगे योग दर्शन महर्षि पतंजलि है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि है। वेदांग दर्शन महर्षि बदरायन है, वेदांत दर्शन महर्षि वेदरायन है। लिंगयात दर्शन महर्षि वसराज है, लिंगयात दर्शन महर्षि वासवराज है। वैशेषिक दर्शन है महर्षि कनाद और उलुक है, वैशेषिक दर्शन है महर्षि कनाद और उलुक है। प्रमुख समिति एवं आयोग, प्रमुख समिति एवं आयोग, इसको हम लोग देखेंगे। नानीवटी आयोग गोधरा कांड, नानीवटी आयोग गोधरा कांड। इब्राहम आयोग बाबरी मस्जिद, इब्राहम आयोग जो था बाबरी मस्जिद। फुकन आयोग तहलका टिपकांडा, फुकल जो आयोग था तहलका टिपकांडा का था। हिटेक कमीशन श्रम था, हिटेक कमीशन जो था आपका श्रम था। जैन आयोग राजीव गांधी हत्या, जैन आयोग था राजीव गांधी हत्या। हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड, हंटर आयोग जलियांवाला बाग कांड। उसके बाद आगे देखेंगे नरसिम्हा समिति वित्तीय बैंकिंग सुधार, नरसिम्हा समिति जो था वित्तीय बैंकिंग सुधार था। ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला, ज्ञान प्रकाश समिति चीनी घोटाला। रंगराजन समिति भुगतान संतुलन, रंगराजन समिति भुगतान संतुलन। राजा चलैया समिति कर सुधार, राजा चलैया समिति कर सुधार। ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड, ठक्कर आयोग इंदिरा गांधी हत्याकांड। बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था, बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था। सत्यम समिति वस्त्र नीति, सत्यम समिति वस्त्र नीति। उसके बाद देखेंगे नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर, नरेश चंद्र समिति एविएशन सेक्टर। श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993, श्री कृष्ण आयोग मुंबई दंगा 1993। सकारिया आयोग केंद्रीय राज्य संबंध, सकारिया आयोग जो है केंद्रीय राज्य संबंध। गोईपोरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार, गोईपोरिया समिति जो था बैंकिंग सुधार। जानकी रमन समिति प्रतिभूत घोटाला, जानकी रमन समिति प्रतिभूत घोटाला। प्रमुख पवने एवं उनकी स्थितियां, प्रमुख पवने एवं उनकी स्थितियां, स्थितियां समितियां नहीं होगा स्थितियां होगा। पवन स्थिति, पवन स्थिति। व्यापारिक पवन उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी में है। व्यापारिक पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी पूर्वी तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पूर्वी है। पछुआ पवन है, इसमें देखेंगे पछुआ पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में पश्चिम दक्षिणी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पूर्व। पछुआ पवन जो होता है उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिमी और दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम है। ध्रुवीय पवन है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी। ध्रुवीय पवन जो है उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी है। उसके बाद हम लोग इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? मीमांसा दर्शन के जो संस्थापक थे महर्षि जैमिनी थे। मीमांसा दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि जैमिनी थे। उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु जो है कंगारू है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? कंगारू है। गोधरा कांड जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये नानावती आयोग का गठन किया गया था। गोधरा कांड की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? नानावती आयोग का गठन किया गया था। उसके बाद देखेंगे ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का जो आपका संबंध है दूध से। ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध किससे है? दूध से है। महमूद गजनी भारत का प्रथम आक्रमण कब किया था? तो आपका किया था 1000 ईस्वी में। महमूद गजनी ने भारत पर आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में किया था। उसके बाद आगे देखेंगे भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो आपका अंगीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया था। भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे
कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी आपका हो जाएगा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। उसका देखेंगे वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? तो वर्धा आंदोलन का जो आपका संबंध है महात्मा गांधी से है। वर्धा आंदोलन का संबंध किससे है? महात्मा गांधी से है। इसके बाद हम लोग देखेंगे सौर मंडल की खोज किसने किसने किया था? तो सौर मंडल का जो खोज किया था कोपरनिकस ने किया था। सौर मंडल का खोज किसने किया था? कोपरनिकस ने किया था। रतौंधी किसकी कमी के कारण से होता है? तो ये आपका हो जाएगा विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी किसके कमी से कारण से होता है? विटामिन ए की कमी के कारण से होता है। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो न्याय दर्शन के संस्थापक थे महर्षि गौतम थे। न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? महर्षि गौतम थे। किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था? तो ये आपका लिया जाता मराठा के द्वारा। किस राजवंश के द्वारा चौथ कर लिया जाता था? मराठा के द्वारा लिया जाता था। उसके बाद देखेंगे बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये आपका शुरू किया गया था 1905 में। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? 1905 में किया गया था। नेपानगर अखबारी कागज मिल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा मध्य प्रदेश में। नेपानगर अखबारी कागज का मिल कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये आपका प्रदान किया जाता है कृषि विज्ञान में। बेरलॉग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? कृषि विज्ञान में किया जाता है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या होता है? विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या होता है? गेट होता है। विश्व व्यापार संगठन का पूर्व नाम क्या होता है? गेट होता है। उसके बाद देखेंगे बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग द्वारा किया गया था? तो यह किया जाता है लिब्राहम आयोग के द्वारा। बाबरी मस्जिद कांड की जांच किस आयोग द्वारा किया गया था? लिब्राहम आयोग द्वारा। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को। योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 जून को मनाया जाता है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे यहूदियों की पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? तो ये आपका जाना जाता है सिनेगॉन। यहूदियों के पूजा स्थल को किस नाम से जाना जाता है? सिनेगॉन के नाम से जाना जाता है। इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? तो ये आपका बनी थी 1966 में बनी थी। इंदिरा गांधी पहली बार भारत के प्रधानमंत्री कब बनी थी? 1966 में बनी थी। उसके बाद हम लोग देखेंगे भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का जो आपका राष्ट्रीय पशु हो जाएगा बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक में हासिल किया था? तो यह हासिल किया था एम्स्टर्डम में हासिल किया था। भारत ने अपना प्रथम स्वर्ण पदक किस ओलंपिक ने हासिल किया था? एम्स्टर्डम में हासिल किया था। उसके बाद देखेंगे जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले जांच से है? तो ये आपका हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। जानकी रमन समिति का संबंध किस घोटाले की जांच से है? प्रतिभूति घोटाले से। उसके बाद देखेंगे सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? तो ये आपका हो जाएगा टेनिस से। सानिया मिर्जा का संबंध किस खेल से है? टेनिस से है। उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा कोलकाता में स्थित है। भारत का नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर स्थित है? कोलकाता में है। जयंतीय जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय से। जयंतीय जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका हो जाएगा मेघालय से है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? तो ये आपका हो जाएगा दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में प्रवाहित होती है? दक्षिण अमेरिका में प्रवाहित होती है। एस्टिमेगेटिज अबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये आपका प्रभावित करता है एस्टिग्मेटिज्म अबिंदुकता मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसको हम लोग देखेंगे किस अंग को प्रभावित करता है। ये आपका हो जाएगा आँख को प्रभावित करता है। आइज आँख को प्रभावित करता है। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। जूट उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का है। उसके बाद देखेंगे भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? तो ये किया गया था माउंटबेटन योजना के तहत। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत किया गया था? माउंटबेटन योजना के तहत किया गया था। उसके बाद देखेंगे जापान का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो जापान का जो आपका राष्ट्रीय पशु है
आइबिक्स है। जापान का राष्ट्रीय पशु कौन है? आइबिस है। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग ने किया था? तो ये आपका किया गया था हंटर आयोग ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस जांच आयोग ने किया था? हंटर आयोग ने किया था। इसके बाद देखेंगे आधुनिक तमिल शैलियों के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ये आपका माना जाता है सुब्रायन भारती को माना जाता है। आधुनिक तमिल शैलियों के जन्मदाता किसे माना जाता है? सुब्रमण्यन भारती को माना जाता है। सात ताल झील भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। सात ताल झील जो है भारत के किस राज्य में है? ये आपका हो जाएगा उत्तराखंड में है। किस आयोग का संबंध केंद्र और राज्य संबंध से है? तो ये आपका हो जाएगा सरकारीय आयोग का। किस आयोग का जो संबंध है केंद्र और राज्य से संबंध है? सरकारीय आयोग का। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? तो ये आपका सौंपता है उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे देता है? तो ये आपका उपराष्ट्रपति को देता है। उसके बाद देखेंगे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद देखेंगे लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये आपका हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है उद्योग का। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किसका महत्व प्रदान किया जाता है? उद्योग का प्रदान किया जाता है। उसके बाद देखेंगे बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से। बलवंत राय मेहता समिति का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? पंचायती राज व्यवस्था से है।